उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल के नेतृत्व में श्रीनगर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौड़ी चुंगी से गोला बाजार तक रैली निकालते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सीबीआई जांच की मांग की। रैली के बाद ऐतिहासिक गोला बाजार में आयोजित जनसभा में वक्ताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गणेश गौदियाल ने कहा कि हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे वीआईपी का नाम सामने आने के बावजूद सरकार कार्रवाई से बच रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार पाक साफ है तो सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन को और तेज करेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मांग कर रहा है, सिर्फ हम नहीं, लेकिन हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में उठी एक आवाज को हम अपनी आवाज दें, उस आवाज को और बुलंद करें। ये जो ताजा रहस्योद्घाटन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बातचीत से हुआ। हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप में इस केस में कोई वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है, और उसी वीआईपी को बचाने के लिए वो तमाम सबूत नष्ट किए गए। सरकार बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रही है कि सबूत लाओ। भाई, सबूत पुलिस का काम होता है, और जब पुलिस यही काम करे, सबूत नष्ट करे, तो तब सबूत सिर्फ और सिर्फ इस रूप में मिल सकते हैं कि जिन लोगों ने वो तोड़क कार्रवाई की, उन लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तथाकथित जो 3rd डिग्री इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस में, वो उनका होना चाहिए, तब वो बताएं कि कौन इसमें वीआईपी था। और मैं वादा करता हूं कि जब भी हमारी सरकार आएगी, ये जो जिन्होंने वो कमरा तोड़ा, जिन्होंने उस कमरे को तोड़ने के आदेश लिखित या मौखिक दिए, उनको इस केस में शामिल किया जाएगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, ताकि ये सच्चाई सामने आ सके। अगर प्रदेश में विकास की बयार बहती तो निश्चित रूप से ये लोग सुर्खियां पीटते कि जो हम लोगों ने विकास किया है। लेकिन आज प्रदेश में हो क्या रहा है? बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, और महिला सुरक्षा की जहां तक बात आती है, जिसमें आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में उबाल आ रखा है। अंकिता भंडारी जो हमारे पहाड़ की बेटी है, उसको उसके हत्याकांड में जो तथ्य निकल कर आप सामने आए हैं, उसके सीधे सीधे जो कनेक्शन माने जा रहे हैं वो भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए हैं। और पूर्व में भी जनता को पता चल चुका था, लेकिन इन लोगों ने सारे कृत्य छुपाए और बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस केस को ये अंतिम रूप देना चाह रहे थे। और इन्होंने जो है पुलकित आर्य और उनके 2 सहयोगियों को जो है उम्र कैद की सजा दी, और ये सारा केस दबाने का प्रयास कर दिया था। लेकिन अचानक तभी इनकी जो कुशल नेत्री है, उसके द्वारा जो बयान आए, और उसने एक भूचाल ला दिया उत्तराखंड की राजनीति में कि इस सारे केस में जो वीआईपी की संज्ञा है वो किसी और की नहीं, इस प्रदेश के जो भाजपा के पूर्व प्रभारी रहे हैं दुष्यंत गौतम, उनका नाम उभर कर आया वीआईपी के रूप में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रही है कि ये इसमें राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, इस प्रकार ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति की हितैषी रही है और हमेशा महिलाओं की हितैषी रही है, नौजवानों की हितैषी रही है। उन्होंने हमेशा निरंतर कांग्रेस के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है। और आज जो गणेश गौदियाल जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे गोला बाजार पार्क में हजारों की संख्या में हम लोग एकत्र हुए हैं, एक जनसैलाब था। और निश्चित तौर पर गणेश गौदियाल जी का आह्वान है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग सड़कों पर रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो जघन्य अपराध किया गया है, उसको उजागर भी किया गया है किसी महिला नेत्री के द्वारा, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी जो सड़कों पर है। तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, और अब देखिए इस पर जो सियासत हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ प्रदर्शन किया है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आइए इस पूरी खबर को और समझते हैं। मेरे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनू, गणेश गौदियाल ने इस मामले को लेकर के हत्याकांड में शामिल जो लोग बताए जा रहे हैं वो वीआईपी हैं, उनके नाम को लेकर सरकार कार्रवाई से बच रही है, ये बड़े आरोप हैं जी। देखिए पारुल, इस पूरे के पूरे मामले में अब सियासत होती नजर आ रही है। सियासत बयानबाजी की हो रही है। विपक्ष के तमाम नेता सत्ता पक्ष की खास तौर से कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष इस बात को भी बखूबी बयां कर रहा है कि ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। चूंकि आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको एक मुख्य मुद्दा बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्लॉक और जनपद के जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ विरोध प्रदर्शन कर इस बात की मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जाए। जबकि पहले से ही इस मामले में कई मुकदमे दर्ज हुए,
जो इसके मुख्य आरोपी हैं वो जेल में हैं और उनको उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है। और ऐसे में अब बीजेपी की ही नेताओं के नामों को कांग्रेस जो है वो उजागर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें सियासत हो रही है। और जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी बयान और दलीलें दी जा रही हैं वो इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने आने वाले समय के लिए भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करने की एक रणनीति तैयार की है। अब ये देखना होगा पक्ष और विपक्ष में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जो ये बयानबाजी की सियासत दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिसमें अब प्रदर्शन भी होने शुरू हो गए हैं, ये सियासत आखिर किस दिशा में आगे बढ़ती हुई भविष्य में नजर आएगी और वास्तव में जो चुनाव होंगे विधानसभा के उसमें कितना कांग्रेस को इसका माइलेज मिलने वाला है, ये देखना होगा। बिल्कुल, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।